हेलो एवरीवन। आज की वर्कशीट नंबर 39 ऊंचाई और दूरी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनका 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश के मान के साथ इनका इस्तेमाल करते हुए हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का याद करके उत्तर दीजिए। पिछली वर्कशीट में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको जो समझाई थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना पता है। इसमें कुछ विवरण दिया गया है, उसका आलेख बनाना है। नंबर 1 उसने दिया है कि भवन और पेड़ हैं, आधार 40। तो पहला पॉइंट हमने लिया कि यहाँ भवन, एक भवन और एक पेड़। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर अगर ये मैं इसको लिखता हूँ कि ये पेड़ है, पेड़ की क्योंकि ऊंचाई उसने कुछ नहीं दी और भवन की ऊंचाई कुछ नहीं दी, तो मैंने ये माना कि ये भवन है और ये पेड़ है। इनके बीच की दूरी 40 मीटर, यानी कि जो आधार बोला है, अब मैं इसका नाम दे सकता हूं कि ये AB और ये CD। अब अवनमन कोण 30 अंश दिया है, तो अवनमन कोण हमेशा बड़े ऊपर से नीचे की ओर बनता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो पहले मैं इसको मिला देता हूं। और अवनमन कोण जब भी बनाते हैं तो हम एक क्षैतिज रेखा उसके अनुसार खींचते हैं। तो ये है आपका अवनमन कोण और इसको एक कोई पॉइंट यहां से E दे देते हैं। तो ये हो गया आपका अवनमन कोण 30 डिग्री। अब उसने पूछा है कि इसका उन्नयन कोण का क्या होगा। तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनाएगा, तो उन्नयन कोण होगा इसका यहां से। तो ये हो गया आपका उन्नयन कोण। तो ये क्योंकि आपकी दो समांतर रेखाएं होंगी और इसी के अनुसार ये एकांतर अंतः कोण, तो यहाँ उन्नयन कोण भी कितना होगा 30 डिग्री। तो हमारा जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो हमारा खाली स्थान भरना था, उस पे आपका उन्नयन कोण कितना आना चाहिए, 30 अंश आना चाहिए, क्योंकि अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर ये रहा, उन्नयन कोण ये रहा। नंबर 2 दीवार और सीढ़ी। अब मैं इसका भी चित्र बनाता हूं। एक दीवार ली मैंने, दीवार के किनारे एक सीढ़ी लगाई। तो दीवार के किनारे सीढ़ी लगाने का मतलब है आपका ऊपर से इस तरह से सीढ़ी नीचे। दीवार ये रही AB, इसको मैंने लिखा दीवार, और ये रही सीढ़ी आपकी। पॉइंट डाल दिया इसको यहां से। अब उसने कहा विकर्ण 10, तो ये सीढ़ी की लंबाई ही विकर्ण होगी, क्योंकि ये 90 अंश का होता है। ये सब 90 अंश पर एकदम खड़े होते हैं, तो सीढ़ी भी आपकी यहां पर ये हुई। तो ये इसने बोला 10 मीटर, ये विकर्ण है। अब आपको पूछा अवनमन कोण क्या होगा, लेकिन उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो उन्नयन कोण कौन सा होगा, ये वाला। ये कितना होगा 60 डिग्री उसने दिया हुआ है। तो अवनमन कोण कहां से होगा, अवनमन कोण ये ठीक मैंने पहले भी बताया था कि एक हम यहां से एक रेखा खींचेंगे और इसका एक कोई पॉइंट P दे देते हैं। तो अवनमन कोण ये वाला, क्योंकि ये फिर से हम देख रहे हैं दो समांतर रेखाएं हैं, तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। अब नंबर 3 आपके पास बालक और पतंग। बालक और पतंग, तो एक तरफ पतंग मैंने ये और दूसरी तरफ ये बालक। अब ऊंचाई पतंग की, बालक को मैं अगर उसने कुछ ऊंचाई नहीं दी तो मैं बालक को यहां पर ले सकता हूं। तो ये आपके पास A B, ये B पॉइंट आपका पतंग का हो गया। यहां पर ये पतंग है ये वाले पॉइंट पर, और ये ऊंचाई है 80 मीटर, 80 मीटर, ये बालक है। अब इसने कहा कि यहां से अवनमन कोण बताना है, जबकि उन्नयन कोण दे रखा है। तो उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर होगा। मैंने इसको मिलाया, ये दे रखा है मुझे उन्नयन कोण 45 अंश, और यहां से मुझे अवनमन कोण जब चाहिए, तो अवनमन कोण के लिए मुझे ये पॉइंट मैंने यहां पर भी P ले लिया, और अवनमन कोण ये आपके हो गया। ये भी एकांतर अंतः कोण हुआ, ये भी 45 अंश। तो अब जैसा कि इसमें पूछा गया था सेकंड वाले इसमें, तो इसमें कौन सा पूछा गया था, अवनमन कोण। यहां भी हमने देखा कि अवनमन कोण क्या होगा, अवनमन कोण 60 डिग्री। यहां भी हमसे अवनमन कोण पूछा गया, तो यहां का भी अवनमन कोण
ये भी अवनमन कोण आपके पास हो गया 45 डिग्री। तो इस तरह से ये आपका पिछला रिकॉल हो गया, आपको कर लिया आपने।